प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के प्रचार प्रसार का प्रारंभ होता है। इस समय इसराइल के राजनीतिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक उथल पथल मची हुई थी। शासन व्यवस्था रोम के अधीन थी और धार्मिक जीवन में भी उथल पुथल थी। इसी बीच यूहन्ना बपतिस्मा और पश्चाताप का संदेश लेकर बाहर आते। यह सुसमाचार हमें यह समझाने में मदद करता है कि परमेश्वर का मार्गदर्शन किस तरह से समय और स्थान की सीमाओं को पार करते हुए हर व्यक्ति तक पहुंचता है। लूकस के सुसमाचार की शुरुआत में उस समय के प्रमुख शासकों और धार्मिक नेताओं का नाम लेते हैं। तिबेरियस कैसर, पोंतुस पिलातुस, हेरोदस और क्यूरिनियुस। इन नामों से हम समझ सकते हैं कि यह समय राजनीतिक अस्थिरता और धार्मिक आपत्ति का। फिर भी यह वह समय था जब परमेश्वर ने अपनी योजना को शुरू किया और यूहन्ना को अपने संदेश को प्रचारित करने के लिए चुना। लूकस का यह सुसमाचार यह विवरण दर्शाता है कि परमेश्वर किसी भी परिस्थिति में अपनी योजना को पूरा करता है। भले ही परिस्थितियां अप्रत्याशित हो, परमेश्वर का कार्य अनिवार्य रूप से होता है। यूहन्ना ने पश्चाताप का बपतिस्मा दिया। यह बपतिस्मा न केवल शुद्धि का प्रतीक था, बल्कि यह आत्मिक रूप से परिवर्तन और जीवन में नए आरंभ का संकेत था। बपतिस्मा देने एक चुनौती थी, क्योंकि यह धार्मिक परंपराओं की से अलग था। पहले का बपतिस्मा केवल विधर्मी गैर यहूदी को यहूदी धर्म में सम्मिलित करने के लिए होता था, लेकिन यूहन्ना का बपतिस्मा यह संकेत था कि अब परमेश्वर का राज्य सभी लोगों के लिए खुला है। यह एक नई शुरुआत थी जिसमें लोग केवल बाहरी धर्म कर्मों से नहीं, बल्कि अपने हृदय और जीवन के परिवर्तन से परमेश्वर के पास लौट सकते हैं। सुसमाचार में हम देखते हैं कि मुख्य बिंदु पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। इस संदर्भ के बारे में विवरण किया गया है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह संदेश यूहन्ना का मुख्य संदेश था। यह वह कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य निकट है और इसे प्राप्त करने के लिए पश्चाताप की आवश्यकता है। पश्चाताप शब्द का अर्थ है अपना मार्ग बदलना। यह केवल एक भावात्मक या मानसिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह जीवन में वास्तविक परिवर्तन का आह्वान था। यद्यपि लोगों का धर्म शास्त्रों, नियमों और परंपराओं में था, यूहन्ना उन्हें यह सिखा रहे थे कि परमेश्वर का राज्य बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि हृदय में वास्तविक बदलाव से आता था। यूहन्ना ने इस संदेश के माध्यम से यह सिखाया कि हमें केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन की आवश्यकता है। संत यूहन्ना का उपदेश बहुत ही प्रभावशाली था। उसने न केवल व्यक्तिगत परिवर्तन की बात की, बल्कि समाज और समग्र दुनिया में परिवर्तन की बात की। पथ का सीधा करना और घाटा को पूरा करना, यह प्रतीकात्मक रूप से उस आंतरिक परिवर्तन का संकेत है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को अपनाना चाहिए। यूहन्ना के अनुसार जिस तरह से एक राजा अपने मार्ग में आने वाले सभी बाधाओं को हटाता है, उसी तरह एक व्यक्ति को अपने जीवन में उन सभी अंधेरों और पापपूर्ण रास्तों को साफ करना चाहिए, ताकि परमेश्वर का मार्ग उनके जीवन में आ सके। आज के इस समय में
यह संदेश हमारे लिए भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य केवल एक बाहरी घटनाक्रम नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर एक गहरी आत्मिक वास्तविकता है। हमें अपने जीवन को परमेश्वर के मार्गदर्शन में लाने के लिए अपने पापों से पश्चाताप करना चाहिए और जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा यूहन्ना का संदेश केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी है। जैसे उसने लोगों को अपने जीवन को सीधा और सरल बनाने का आह्वान किया, वैसे ही हमें आज समाज में व्याप्त असमानता, हिंसा और अन्याय को समाप्त करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। परमेश्वर का राज्य तब आता है जब हम न केवल अपने हृदय को शुद्ध करते हैं बल्कि समाज में भी अच्छाई और न्याय की स्थापना करते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का यह सुसमाचार हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर का राज्य न केवल धार्मिक अनुष्ठानों या बाहरी आडंबरों में है, बल्कि यह हमारे जीवन में आत्मिक परिवर्तन और समग्र समाज में न्याय और प्रेम के स्थापित होने में है। हमें अपने पापों से पश्चाताप करने, अपने मार्ग को सीधा करने और परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार जीवन जीने का आह्वान किया गया है। जैसे यूहन्ना ने लोगों को यह संदेश दिया कि स्वर्ग का राज्य निकट है, वैसे ही हमें यह समझना चाहिए कि वह हमारे राज्य के भीतर है, कि वह राज्य हमारे भीतर शुरू हो गया। स्वर्ग का राज्य हमारे दिल में, हमारे मन में और इसे अपने हृदय में समाहित करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो आइए इस सुसमाचार के माध्यम से हम अपना रास्ता सीधा करें, पापमय जीवन को छोड़ें, पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर लौट चलें। आमीन।